एंड अच्छा यार, यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ पांडास के नाम से, सारी फाइल उसी में रखूँगा। वैसे मैं यहाँ पे पांडास का फोल्डर बना लेता हूँ। क्रिएट न्यू फोल्डर, फोल्डर क्रिएट हुआ। हाँ सही है, इसका नाम चेंज कर दो। यहाँ पे आज के डेट से फाइल बना लेते हैं। डेट क्या है? 7/1/2000। अच्छा भाई स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा पिछली क्लास में हमने नमपाई को एंड कर लिया था, है ना। अभी आगे नमपाई में वैसे बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जो है वो आगे जो है वो हम मशीन लर्निंग में पढ़ के उसको कवर कर लेंगे नमपाई को, सही है। क्योंकि मशीन लर्निंग में तकरीबन नमपाई यूज़ होगी, तो हम उसमें तकरीबन चीज़ें कवर कर लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं भाई? पांडास को। अच्छा यार ये पांडास क्या है यार? ये पांडास वो वाला पांडास नहीं है जो आप समझ रहे हो कि भाई भालू नहीं है ये पांडास जो है वो लाइब्रेरी है पाइथन में। क्या है भाई? लाइब्रेरी है ये पाइथन की फॉर डेटा एनालिसिस। कि भाई हम जो है वो जितना भी डेटा एनालिसिस से रिलेटेड वर्किंग करते हैं वो सारी जो करते हैं वो किसके अंदर करते हैं? पांडास के अंदर करते हैं। इसको आप पाइथन का एक्सेल भी समझ सकते हो। एक्सेल किस किस को चलाने आता है? और किसी को पता है एक्सेल का? सबको ही पता होगा, है ना। तो आप इसको पाइथन का एक्सेल समझ सकते हो कि एक्सेल में आप जो सारी चीज़ें करते हो वो आप पांडास के अंदर कर सकते हो यूजिंग कोडिंग, सही है। लेकिन एक्सेल और पांडास में बहुत फ़र्क है, क्योंकि एक्सेल जो है वो बहुत स्लो है। अगर मैं एक्सेल की बात करूँ ना, अगर मैं एक्सेल को 1 मिलियन रोज़ दे दूँ अपना डेटा एनालाइज करने के लिए, तो एक्सेल बेचारा ठप हो जाएगा, सही है। लेकिन अगर वही रोज़ मैं इतना वाला डेटा पांडास को दे दूँ तो पांडास जो है वो 1 सेकंड में उसको प्रोसेस कर देगा, बिकॉज पांडास जो है वो वेरी फास्ट। अच्छा थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, देखते हैं इसके बारे में। ये तो वो वाला पांडा आ गया भाई, पांडास पाइथन लाइब्रेरी। मैं यहाँ से ये इमेज कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, मार्कडाउन मोड एंड भैया। अब सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट इज पांडास। भैया भाई अब सर्च करते हैं, हम देखते हैं कि भाई क्या है पांडास। व्हाट इज पांडास इन पाइथन। देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो देखो यहाँ पे ये बोल रहा है पांडास इज अ फास्ट पावरफुल एंड ओपन सोर्स लाइब्रेरी built on top of the Python programming language specifically for data manipulation and data and analysis। अच्छा भाई डेटा मैनिपुलेशन क्या होती है, किसी को पता है? हाँ, कि भाई डेटा के अंदर जितनी भी हम एडिटिंग करते हैं, जितनी भी ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, कॉलम रो को डिलीट करते हैं, वो जो कहलाती है वो डेटा मैनिपुलेशन कहलाती है। और डेटा एनालिसिस क्या भाई? डेटा को हम फिल्टर करते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं। इन सिंपल टर्म्स
इट एक्ट लाइक आ सुपरचार्ज एक्सेल, कि इसको आप एक्सेल की तरह समझ सकते हैं। इसके अंदर आप एक्सेल वर्कशीट को लोड कर सकते हैं। आपका डेटा फॉर एग्जांपल एसक्यूएल में पड़ा है, आप उसको पांडास में लोड करके आराम से चला सकते हैं। सही है भाई। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और इसको मार्कडाउन मोड में करके यहाँ पे अब सवाल ये है कि भाई हमने ये तो समझ लिया कि हम पांडास को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि बिकॉज हमें डेटा के साथ खेलना होता है, हम डेटा के साथ सारा काम कर रहे होते हैं, उसको फ़िल्टर कर रहे होते हैं और ये जो है वो उसको क्लीन कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें जो है वो आगे जो है वो बिकॉज हमारे लिए डेटा ही सब कुछ है। क्योंकि अगर डेटा नहीं होगा तो हम मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन नहीं कर पाएंगे। तो हमें जो है वो डेटा के अंदर जितनी भी प्री प्रोसेसिंग करनी होती है वो हम किसके अंदर करते हैं, पांडास के अंदर करते हैं, कि डेटा को साफ़ करना, उसको क्लीन करना। क्योंकि हमें पहले, क्योंकि डेटा हमारे पास जब आता है ना तो बिल्कुल गंदा आता है, बिल्कुल बेकार डेटा आता है। सही है। अब हमें क्या करना होता है, उसको देखना होता है, उसको क्लीन करना होता है और सारी चीज़ें उसके अंदर पांडास के अंदर देखनी पड़ती हैं। सही है कि पांडास के अंदर हमें सारी चीज़ें क्लीन वगैरह उसको करना होता है और उसको एनालाइज करना होता है कि डेटा के अंदर चल क्या रहा है। तो ये सारी चीज़ों में पांडास यूज़ होता है। सही है भाई। अब मैंने आपको बताया कि भाई एक्सेल और पांडास में क्या फ़र्क है, कि भाई एक्सेल जो है वो अगर उसको आप ज़्यादा डेटा दे दो तो एक्सेल जो है वो ठप हो जाएगा, लेकिन आप अगर पांडास को वही डेटा दे दो तो पांडास कभी ठप नहीं होगा। नहीं भाई। अब अगर मैं पांडास की बात करूँ ना तो इसके अंदर जो होते हैं वो दो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। हमने हर एक लाइब्रेरी में एक अलग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है। हमने जो है वो पाइथन में लिस्ट को पढ़ा, टपल को पढ़ा, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर पढ़े। हमने नमपाई में एरे डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ा, है ना। लेकिन पांडास के अंदर भी अपने डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। सही है भाई। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई पांडास जो है वो बेस है नमपाई पे। किस पे बेस है? नमपाई। जो इसका बैकएंड लिखा गया है ना पांडास का, वो किस पे लिखा गया है? नमपाई पे लिखा गया है। इसीलिए जो है वो पांडास इतना फास्ट है, क्योंकि इसका जो बैकएंड लिखा गया है वो सारा नमपाई पे लिखा गया है। सही है। तो इसीलिए हम पांडास का यूज़ करेंगे फॉर डेटा मैनिपुलेशन और डेटा एनालिसिस के लिए। अब अगर मैं पांडास की बात करूँ ना तो इसके अंदर देयर आर टू डेटा स्ट्रक्चर्स। कितने डेटा स्ट्रक्चर होते हैं पांडास के अंदर? दो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। अगर मैं पहले डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो कहलाता है सीरीज़। क्या कहलाता है? सीरीज़। और दूसरे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो वो कहलाता है डेटा फ्रेम। क्या कहलाता है? डेटा फ्रेम। अब दोनों डेटा स्ट्रक्चर को हम बनाएंगे, देखेंगे क्या होता है ये। अब देखो, अगर मैं सीरीज़ की बात करूँ ना तो हम जो है, अगर हमारे पास 1 कॉलम है तो आप उसको क्या कह सकते हैं? उसको आप सीरीज़ कह सकते हैं। यू हैव अ 1 कॉलम दैट्स आ सीरीज। अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स हैं तो आप उसको क्या कह सकते हैं? डेटा फ्रेम। क्या कह सकते हैं? डेटा फ्रेम कह सकते हैं। तो मैं इसको ज़रा अच्छे से सही है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सीरीज़ को देखते हैं। सही है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें अपने टर्मिनल में आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पीसी में तो भाई पांडास इंस्टॉल नहीं होगा, तो हमें पिप के ज़रिए उसको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे cmd के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे इसको बोलता हूँ पिप इंस्टॉल, क्या भाई, क्या इंस्टॉल करो, पैंडास को इंस्टॉल करो। भाई अब अगर मैं इसको चलाता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ये भी डाउनलोडिंग पे लग गया है, देखो डाउनलोड हो रही है, पांडास लाइब्रेरी क्या हो रही है, डाउनलोड हो रही है। पिप इंस्टॉल पांडास, टर्मिनल पे जाओगे और यहाँ पे लिखोगे पिप इंस्टॉल पांडास। पिप जो है ना वो पाइथन का क्या है, पैकेज मैनेजर है। इसके हाथ में सारे क्या होते हैं, पैकेजेस होते हैं। ये इंस्टॉल भी कर सकता है, उसको अनइंस्टॉल भी कर सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है। हो गया भाई सबका। सही है। अब यहाँ पे आपको आना पड़ेगा और यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने बोला भाई इंपोर्ट पैंडास एस, नहीं हुआ क्यों, स्पेलिंग तो गलत नहीं लिख दी, पिप लिखा है, इंस्टॉल पैंडास, फिर क्यों नहीं हुआ। तुम्हारे पीसी में पाइथन इंस्टॉल है, पहले यहाँ पे देखो पाइथन लिख के, यहाँ पे टर्मिनल में जाओगे, पाइथन लिखोगे, चेक करो पाइथन लिख के पाइथन आ रही है। देखो मेरे केस में पाइथन कौन सा वर्जन आ रहा है, 3.14 आ रही है। मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ। अच्छा देखो भाई, यहाँ पे आपको फिर इसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा पूरी पैंडास लाइब्रेरी को। मैंने बोला भाई इंपोर्ट पैंडास एस पीडी। अब सबसे पहले हम जो काम करने जा रहे हैं वो सीरीज़ के ऊपर काम करने जा रहे हैं। किस पे काम करने जा रहे हैं भाई, सीरीज़ को हम देखने वाले। सही है। तो मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ, एक सीरीज़ का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ यूजिंग पाइथन। तो देखो मैं क्या बोलता हूँ, पीडी डॉट कौन सी क्या बनानी है, मुझे सीरीज़ बनानी है। मुझे सीरीज़ का एक, क्योंकि पांडास में दो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, हमने बात की सीरीज़ और डेटा फ्रेम, लेकिन मैं पहले बात कर रहा हूँ सीरीज़ की। तो मैं यहाँ पे एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ, पीडी डॉट सीरीज़। सीरीज़ क्या है, पांडास के अंदर सीरीज़ की एक क्लास है। मैं उसको क्या कर रहा हूँ, बनी बनाई क्लास है ये, मैं उसको सिंपल क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। सही है। मैंने बोला भाई पीडी डॉट सीरीज़। अब अगर मैं इसके अंदर जाऊँ, शिफ्ट दबा के टैब दबाऊँ, तो देखो इसके पैरामीटर में इसको क्या क्या चाहिए, डेटा, इंडेक्स, सही है, डेटा टाइप, नेम, सही है। इसको सिंपल सा डेटा चाहिए। अगर मैं इसको डेटा प्रोवाइड कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे सिंपल सी इसको पाइथन की लिस्ट दे दी। मैंने बोला भाई ये लो 22, 16, सही है। मैंने सिंपल सी इसको पाइथन की एक लिस्ट दे दी, सही है, और मैंने इसको शिफ्ट दबा के रन कर दिया। तो इसने क्या किया, इसने ये सीरीज़ बना दी। अब ये सीरीज़ में आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही हैं ये क्या है, वैल्यूज़, क्या है, वैल्यूज़। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है, इंडेक्स, क्या है, इंडेक्स। ये इस वैल्यू का इंडेक्स, ये इस वैल्यू का इंडेक्स, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे आपको नज़र आ रही है उसकी डेटा टाइप, कि इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। 64 बिट में ये सारी वैल्यूज़ क्या हुई हैं, मेमोरी के अंदर स्टोर हुई हैं।
तो इस तरह से आप पाइथन की सीरीज़ बना सकते हैं। मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको बोला भाई S1 के नाम से इसको क्या कर लो, सेव कर लो, सही है। तो ये S1 के नाम से, सीरीज़ 1 के नाम से सेव हो जाएगी। और अगर मैं S1 के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे सीरीज़ दिख जाएगी, सही है। अब मैंने आपको बताया सीरीज़ हमेशा क्या होती है भाई, एक कॉलम को ही हम क्या बोलते हैं, सीरीज़ बोलते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़। अगर मैं S1 करके डॉट करके टैब दबाऊंगा ना, तो यहाँ पे जो खुल जाएंगे वो क्या खुल जाएंगे, सीरीज़ के मेथड्स खुल जाएंगे। क्या खुल जाएंगे, ये सारे क्या हैं, सीरीज़ के मेथड्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक मेथड कॉल करो, मैंने बोला भाई सीरीज़ डॉट वैल्यूज़ के वैल्यूज़ क्या हैं इसकी, तो मुझे क्या मिल रहा है, वैल्यूज़ मिल रही हैं। जो भी वैल्यूज़ मैंने दी है, मैंने बोला भाई सीरीज़ का मुझे इंडेक्स दे दो, मुझे इंडेक्स दे दो, तो मुझे इंडेक्स मिल जाएगा। इंडेक्स क्या बता रहा है भाई, रेंज जो है वो उसकी कहाँ से लेके कहाँ तक है, 0 से लेके 7 तक इसकी रेंज है इंडेक्स की, सही है। इसी तरह मैंने बोला भाई सीरीज़ का जो है वो साइज़ बता दो। वो सारे जो नमपाई में आपने, क्योंकि ये जो बिल्ट है वो नमपाई पे बिल्ट है, तो आप नमपाई के इसमें जितने भी मेथड हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बोला भाई सीरीज़ का साइज़ बता दो, तो साइज़ क्या आ रहा है इसका, 7। मैंने बोला भाई सीरीज़ का शेप बता दो, सही है। मैंने इसको चलाया तो क्या बोल रहा है भाई, इसके अंदर ओनली क्या है, 7 रोज़ है लेकिन कॉलम्स नहीं है, क्योंकि ये एक सीरीज़ है। हमेशा जो है वो 1D जो है वो कहलाती है, वो क्या कहलाती है, सीरीज़ कहलाती है, सही है। क्योंकि ये एक 1 डायमेंशन है, बिकॉज इसके अंदर रोज़ हैं, मल्टीपल कॉलम्स नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, सीरीज़ बोल, सही है। इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास सीरीज़ है, मैं यहाँ पे इसकी वही इंडेक्सिंग भी कर सकता हूँ जो हमने पिछला काम किया था। मैंने बोला भाई सीरीज़ का आप, मैंने यहाँ पे आया, मैंने बोला भाई सीरीज़ का आप इंडेक्स 0 दे दो, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 24। मैंने इसीलिए बोला भाई सीरीज़ का इंडेक्स 9 दे दो, तो है 9 नहीं है। मैंने बोला भाई सीरीज़ की जो है वो 3 वैल्यूज़ दे दो, 3 पे कौन है, तो कौन बैठा हुआ है 3 पे। इसी तरह मैं स्लाइस भी कर सकता हूँ कि भाई मैंने बोला भाई सीरीज़ तुम जो है वो 0 से लेके कहाँ तक चलो भाई, मैंने बोला भाई 2 से लेके तुम कहाँ तक चलो भाई, 4 तक चलो। तो यहाँ पे देखो 2 से लेके मेरे पास क्या होके आ गया, स्लाइस 4 तक होके आ गया। इसी तरह मैंने बोला भाई सीरीज़ तुम जो है वो 4 से लेके 2 तक करो, 7 तक चलो, तो मेरे पास 4 से लेके 7 तक आ जाएगा। मैं इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर सीरीज़ के अंदर भी 3 तरह की इंडेक्सिंग होती हैं जो नमपाई में मैंने आप लोगों को बताई थी कि भाई हम इसके अंदर भी बूलियन इंडेक्सिंग होती है, इसके अंदर फैंसी इंडेक्सिंग भी होती है, और ये अभी जो यूज़ कर रहा था मैं सिंपल इंडेक्सिंग यूज़ कर रहा था। अगर मैं फैंसी इंडेक्सिंग यूज़ करके करूँ तो फैंसी इंडेक्सिंग कैसे यूज़ करते हैं भाई, मैंने बोला भाई यहाँ पे 0, फिर मेरे को पहली रो चाहिए 4, मैं यहाँ पे एक और लिस्ट लगा देता हूँ। मैंने बोला भाई पहली रो 9, फिर 4, फिर 3, तो देखो क्या होगा यहाँ पे, की एरर, अच्छा 9 है ही नहीं ना, 3, तो देखो यहाँ पे देखो पहले 3 आ गया, फिर 4 आ गया, और फिर वापसी 3 आ गया। तो ये जो कहलाती है वो फैंसी इंडेक्सिंग कहलाती है। इसी तरह बूलियन इंडेक्सिंग का भी यूज़ कर सकता हूँ मैं इसके अंदर। मैंने बोला भाई S1, मुझे अगर S1 के अंदर वो वैल्यूज़ चाहिए जो क्या हैं भाई, ग्रेटर देन 70 है, तो मैं बोल सकता हूँ S1 ग्रेटर देन 70। तो देखो यहाँ पे क्या होगा
कि जहाँ जहाँ जो है वो ग्रेटर देन 70 होगा वहाँ वहाँ ट्रू होगा, बाकी फॉल्स होगा। मैंने बोला भाई S1 के अंदर से वो चीज़ें उठा के ले आओ, वही सारा नंपाई वाला काम। तो देखो सारी कौन सी वैल्यूज आ गई जो ग्रेटर देन 70 थी। सही है। इसी तरह फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो है वो देखो ये जो इंडेक्स जनरेट हुए हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये जो इंडेक्स जनरेट हुए हैं वो कैसे जनरेट हुए हैं, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुए हैं। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने इंडेक्स भी दे सकता हूँ सीरीज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको कस्टम इंडेक्स बना के दिखा रहा हूँ कि हम अपने कस्टम इंडेक्स कैसे बनाते हैं। देखो सीरीज़ में देखो दो तरह के जो है वो इंडेक्स होते हैं। देयर आर टू इंडाइसिस इन सीरीज एंड डेटा फ्रेम। आगे हम डेटा फ्रेम भी पढ़ेंगे। तो देखो पहला जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है भाई, इंटीजर इंडेक्सिंग। क्या होती है, इंटीजर इंडेक्सिंग। ये क्या होती है भाई, ये बाय डिफ़ॉल्ट आती है। क्या आती है, बाय डिफ़ॉल्ट आती है। लेकिन एक होती है कस्टम इंडेक्सिंग, कस्टम इंडेक्सिंग, जिन्हें हम लेबल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उसको लेबल्स भी कहते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आती, ये हमें क्या करनी पड़ती है भाई, लगानी पड़ती है अपने। इट्स नॉट बाय डिफ़ॉल्ट। सही है। अब देखो मैं यहाँ पे एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक और सीरीज़ बनाई pd डॉट सीरीज़। सही है। अब सीरीज़ को अगर मैं कॉल कर रहा हूँ तो पहली चीज़ आपको दिख रही है क्या भाई, डेटा, और दूसरा पैरामीटर आपको दिख रहा है वो क्या है, इंडेक्स। अब देखो इंडेक्स अगर मैंने पिछले वाले में नहीं दिए थे तो उसने क्या किया था, बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर इंडेक्सिंग उठा लिए थे। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ मुझे अपने इंडेक्सिंग देने हैं तो मैं इस पैरामीटर का यूज़ करते हुए मैं अपने इंडेक्स भी दे सकता हूँ। सही है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सीरीज़ बनाई, मैंने यहाँ पे सीरीज़ बनाई 88, 99 और 10 और 22 एंड 44, 55। सही है। ये सिंपल सी मैंने एक सीरीज़ बनाई। सही है। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रही है, इंटीजर इंडेक्सेस आ रहे हैं। लेकिन अगर मुझे अब क्या देने हैं, मुझे अपने इंडाइसिस देने हैं, तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के इंडेक्स का पैरामीटर इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने बोला भाई इंडेक्स में भी मुझे लिस्ट पास करनी पड़ेगी, जितनी मेरे पास वैल्यूज़ हैं उतने ही मुझे इंडेक्स देने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे मैं अपने इंडेक्स, मैंने बोला फॉर एग्जांपल पहली जो चीज़ है वो फ्रूट है, वो फॉर एग्जांपल पहला जो है वो एप्पल है। फिर मैंने बोला भाई मैंगो है। फिर मैंने बोला भाई ऑरेंज है। ये फिर मैंने बोला भाई कितने देने हैं मुझे, 6 देने हैं। अगर मैं एक भी कम दूंगा तो पाइथन मुझे एरर फेंक देगा। सही है। मैंने बोला भाई ग्रैब से। फिर पाइन एप्पल हो गए, एक कम है। 5 बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है कि भाई आपने 5 इंडेक्स दिए और 6 वैल्यूज़ हैं, तो मुझे एक और इंडेक्स पास करना पड़ेगा। क्या करूं भाई, चेक। तो जैसे ही मैं इसको चलाता हूं तो देखो क्या हुआ यहाँ पे। अब जो इंडेक्स आए हैं वो कैसे इंडेक्स आए, कस्टम इंडेक्स आए हैं, कस्टमाइज इंडेक्सिंग। देख रहे हो, ये जो इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम लेबल्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको S2 के अंदर सेव करा लूँ। सही है। S2 के अंदर ये मेरा S1 है और ये मेरी S2 है।
दोनों में डिफरेंट देख लो कि भाई यहाँ पे जो है वो कस्टमाइज्ड इंडेक्सिंग है और यहाँ पे इंटीजर इंडेक्सिंग है। और ये जो आती है इंटीजर इंडेक्सिंग जो आती है वो बाय डिफ़ॉल्ट आती है और ये हमें देनी पड़ती है। अब अगर मुझे इसके अंदर से मुझे एप्पल की वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा S2। अब मुझे अब देखो हमेशा कस्टम वाली इंडेक्सिंग में ना, अगर मैं कस्टम इंडेक्सिंग यूज़ कर रहा हूँ ना तो इसकी जो कहलाएगी वो दो इंडेक्सिंग कहलाएगी। एक इसके अंदर जो है वो इंटीजर इंडेक्सिंग भी है और एक इसके अंदर कस्टमाइज इंडेक्सिंग भी है। तो मैं दोनों तरीक़ों से एप्पल की वैल्यू गेट कर सकता हूँ। मैं इंटीजर इंडाइसिस के थ्रू भी एप्पल की वैल्यू को देख सकता हूँ और मैं अपने लेबल इंडाइसिस के थ्रू भी एप्पल की वैल्यू को गेट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई S2, मैंने बोला भाई यहाँ पे मुझे क्या दे दो। अब मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अब मैं इसको अपना, मैंने बोला भाई एप्पल जो भी एप्पल के इंडेक्स पे बैठा हुआ है वो वैल्यू दे दो। तो यहाँ पे देखो मुझे क्या मिल गई, वो एप्पल की वैल्यू मिल गई। मैंने इसीलिए बोला भाई, मैंने बोला भाई S2 मुझे जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऑरेंज की वैल्यू दे दो, सही है, तो मुझे मिल जाएगी, सही है। और मैं एक तो इस पर इंटीजर इंडेक्सिंग के थ्रू भी ऑरेंज की वैल्यू को गेट कर सकता हूँ। इसके अंदर दो इंडेक्सिंग है, वो क्या है, एक तो लेबल इंडेक्सिंग है और एक इंटीजर इंडेक्सिंग है। लेकिन अगर मैं इस सीरीज़ की बात करूं तो इसके अंदर एक ही इंडेक्सिंग है, वो क्या है, ओनली इंटीजर इंडेक्सिंग। इसके अंदर कस्टम इंडेक्सिंग नहीं है। लेकिन अगर मैं इस सीरीज़ की बात करूं तो इसके अंदर दो इंडेक्सिंग के थ्रू आप काम कर सकते हो। एक तो आप इंटीजर इंडाइसिस के थ्रू भी आप एप्पल की वैल्यू को गेट कर सकते हो और एक जो है वो आप कस्टम इंडाइसिस के थ्रू भी एप्पल की वैल्यू को। आप देखो मैं इंटीजर के थ्रू भी ये काम कर सकता हूँ। मैंने बोला भाई S2, मैंने बोला भाई इंडेक्स 0। इसके अंदर क्या है, दो इंडेक्सिंग है, एक तो लेबल इंडेक्सिंग और एक इंटीजर इंडेक्सिंग। ये बात सबको समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं भाई S2 के अंदर मुझे जो है वो ऑरेंज और ग्रेप्स स्लाइस करके लाना है, सही है, तो मैं कैसे करूँगा? हाँ, स्लाइस का इस्तेमाल करूँगा। मैंने बोला भाई S2 पहले तो मैं ये काम इंटीजर इंडेक्सिंग के थ्रू करने जा रहा हूँ, फिर मैं लेबल इंडेक्सिंग के थ्रू भी ये काम करूँगा, सही है। क्या एरर आ रहा है? क्यों एरर क्या आ रहा है? अच्छा, ये वर्जन का मसला हो सकता है पाइथन के। अगर तुम यहाँ पे .s2.ilog का इस्तेमाल करो तो हो जाएगा काम। ilog बताता हूँ मैं क्या आगे पांडाज में हो गया। ilog का मतलब यही है, इंटीजर लोकेशन, सही है। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं पहले ये काम, मुझे क्या देखना है भाई, मुझे ऑरेंज और ग्रेप्स की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले मैं ये काम कर रहा हूँ इंटीजर इंडेक्सिंग से, सही है। मैंने अब इंटीजर इंडेक्सिंग से मुझे ये काम करना है तो मुझे सबसे पहले मुझे ऑरेंज का इंडेक्स पता होना चाहिए। क्या है ऑरेंज का इंडेक्स? 2 से लेके कहाँ तक चलाना पड़ेगा? हाँ, 4 तक। क्यों चलाना पड़ेगा 4 तक? बिकॉज एक कम चलेगा, है ना। तो यहाँ पे मुझे ऑरेंज और ग्रेप्स की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर यही काम मैं लेबल इंडेक्सिंग के थ्रू करूँ तो मुझे कैसे निकालना पड़ेगा भाई? मैंने बोला भाई S2, मैंने बोला भाई यहाँ पे तुम ऑरेंज से लेके कहाँ तक चलो,
हाँ पाइनएप्पल तक चलाऊँ, हाँ तो वो एक कम तक चलेगा, ऐसे ही करूँ। देखो हमेशा याद रखना, अगर मैं यहाँ पे देखो मैंने बोला भाई ऑरेंज से लेके तुम ग्रेप तक चलो, सही है, मैंने इसको चलाया तो देखो वही वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में ये फ़र्क है कि भाई इंटीजर इंडेक्सिंग जो है वो हमेशा मैंने उसको 2 से लेके 4 तक चलाना पड़ा, तो वो एक कम तक चला। लेकिन अगर मैं यही काम लेबल इंडेक्सिंग से थ्रू कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे एक कम चलाना नहीं पड़ा, मैंने डायरेक्ट बोल दिया भाई मैंगो से लेके कहाँ तक चलो, ग्रेप्स तक चलो, तो वो पूरा मैंगो से लेके ग्रेप्स तक चला, एक कम तक नहीं चला। लेकिन अगर मैं इंटीजर इंडेक्सिंग से ये काम कर रहा था तो मुझे एक ज़्यादा वैल्यू देनी पड़ रही थी। ये बात सबको समझ में आई कि देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास S2 है, सही है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ मुझे जो है वो मैंगो और ऑरेंज की वैल्यू चाहिए, तो मैं अगर इंटीजर इंडाइसिस के थ्रू काम करूँगा तो मुझे 1 से लेके 4 तक चलाना पड़ेगा, 3 तक चलाना पड़ेगा, एक कम तक चलाना पड़ेगा, है ना। तो तब जाके वो 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, 2 तक चलेगा, है ना। तो देखो मेरे पास मैंगो और ऑरेंज आ गया। लेकिन अगर यही काम मुझे लेबल इंडेक्सिंग के थ्रू करना है तो मुझे एक कम चलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट उसको बोल दूंगा कि भाई तुम कहाँ से लेके कहाँ तक, तुम मैंगो से लेके तुम डायरेक्ट कहाँ तक चलो भाई, ऑरेंज तक चलो। तो वो जो है वो पूरा मैंगो से लेके ऑरेंज तक चलेगा। बात समझ में आई। लेकिन अगर मैं S1 की बात करूं तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक ही इंडेक्सिंग है, वो क्या है, ओनली इंटीजर इंडेक्सिंग। क्या मैं उसको बोल सकता हूँ भाई कि लेबल इंडेक्सिंग यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ? मैंने बोला भाई यहाँ पे मैंगो दे दो तो आ जाएगा? नहीं आएगा, सही है। अब देखो ये मेरे पास S2 है, मैं वैल्यूज़ को अपडेट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे एप्पल की वैल्यू को क्या करना है, अपडेट करके 88 है तो मुझे 52 कर दीजिए। तो वो काम कैसे करूँगा मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ S2। अब मैं ये काम दोनों तरीक़ों से कर सकता हूँ, मैं एक लेबल इंडेक्सिंग से थ्रू भी कर सकता हूँ, और क्योंकि इसके अंदर कितनी इंडेक्सिंग है, 2 है। तो मैं ये काम मैंने बोला भाई एप्पल की जो वैल्यू है ना उसको क्या कर दो भाई, क्या कर दो, 52 कर दो, सही है। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं अब मुझे कुछ आउटपुट नहीं मिला, लेकिन अगर मैं S2 के अंदर आऊँगा और देखूँगा तो देखो एप्पल की वैल्यू हो गई 52, सही है। इसी तरह मैं बोलूँगा S2 तुम्हारे जो है वो इंडेक्स क्या है, तो मुझे पता लग जाएगा कि S2 के इंडेक्स ये हैं। मैंने इसी तरह बोला भाई S2 तुम्हारी वैल्यूज़ क्या हैं, तो यहाँ पे ये बता देगा ये वैल्यूज़ है मेरे पास, सही है। इसी तरह मैंने बोला भाई S2 फॉर एग्ज़ाम्पल तुम सम निकाल दो तो सम आ जाएगा मेरे पास, सही है। इसी तरह मैंने बोला भाई S2 फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है वो मैंगो की वैल्यू या मुझे जो है वो ऑरेंज की वैल्यू को अपडेट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ S2। अब मैं जो काम करने जा रहा हूँ, मैं अपडेट करने जा रहा हूँ, वो इंटीजर इंडाइसिस के थ्रू भी कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि इसके अंदर कितने इंडेक्स हैं, 2 इंडेक्सिंग है। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ग्रेप्स की वैल्यू को क्या कर दो, यहाँ पे 10 कर दो, सही है। तो यहाँ पे देखो S2 को जाऊँगा तो ग्रेप्स हो गया। मैं इस तरह भी ये काम कर सकता हूँ, S2 मैं ग्रेप्स का इंडेक्स उठा लूँ, 0 1 2 3, इंटीजर इंडेक्स क्या है ग्रेप्स का, 3। मैंने बोला भाई इसकी जगह ये कर दो काम, इसकी जगह उसको 15 कर दो, तो देखो ऐसे भी काम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 इंडेक्सिंग है, 15 हो गया, सही है।
इसी तरह मैं S1 में भी वही सारे काम कर सकता हूँ कि भाई S1 की भी अगर वैल्यू को मुझे अपडेट करना है तो मैं बोल सकता हूँ भाई मुझे 2 की जगह ये काम कर दो, सही है। तो देखो S1 की वैल्यू अपडेट हो गई, सही है। ये बात समझ में आई? आगे चलें। अब देखो मैं मल्टीपल वैल्यूज़ भी अपडेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे मैंगो और ऑरेंज की वैल्यू को एक साथ अपडेट करना है, तो मैं क्या करूँ? हाँ, एक साथ अपडेट करना है। अभी तो मैं एक ही वैल्यू को अपडेट कर रहा था, लेकिन मुझे जो है वो मल्टीपल वैल्यूज़ अपडेट करनी है, तो मैं क्या करूँ? मैं स्लाइसिंग का यूज़ कर सकता हूँ। मैंने बोला भाई यहाँ पे तुम जो है वो मैंगो से लेके कहाँ तक चलो भाई? ऑरेंज तक, ऑरेंज तक चलो, तो ये स्लाइस होके आ गया। तो यहाँ पे मैंने बोला भाई एक तो मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर बोल दूंगा दोनों को क्या कर दो 99 कर दो, तो वो क्या करेगा? देखो वो दोनों को 99 कर देगा। अगर मैं अब S2 में जाके देखूंगा तो दोनों 99 हो गए, लेकिन मुझे तो दोनों को अलग अलग करना था ना भाई। मुझे जो है वो एप्पल का अलग देना था और मैंगो की एक अलग क्वांटिटी देनी थी, सही है। तो मैं यहाँ पे अब ऐसी बात है मुझे 2 वैल्यूज़ अपडेट करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लिस्ट पास करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? क्योंकि इसके अंदर क्या है? मल्टीपल वैल्यूज़ है। मैंने बोला भाई मैंगो से लेके ऑरेंज तक चलो, सही है, आ गया। मैंने बोला भाई इसकी जगह यहाँ पे मैंने एक लिस्ट पास कर दी। मैंने बोला भाई मैंगो की वैल्यू जो है ना उसको तुम कर देना क्या भाई 23, और जो ऑरेंज की वैल्यू है ना उसको तुम 77 कर देना। तो वो क्या करेगा? जो पहली वैल्यू होगी वो मैंगो को दे देगा और जो दूसरी वैल्यू होगी वो ऑरेंज को दे देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 पास कर दूँ तो एरर आ जाएगा। ये जितनी आपने स्लाइस की है, जितनी आप अपडेट करना चाह रहे हो, तो उतनी वैल्यूज़ आपको देनी पड़ेगी। तो अगर मैं S2 के अंदर जाऊँगा तो देखो मैंगो को क्या मिल गया 23, और यहाँ पे ऑरेंज को क्या मिल गया 27, सही है। इसी तरह देखो मैं अगर इसको टाइप भी अगर मैं इसकी चेक करूँगा ना S2 की, तो ये मुझे बता रहा है कि इसकी टाइप क्या है, पांडास की एक क्या है सीरीज़ है, सही है। डन है भाई? अपडेट करना वगैरह आ गया, कोई मसला इसमें? किसी का कोई सवाल? अब हम आते हैं किसके तरफ भाई? डेटा फ्रेम की तरफ, सही है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा फ्रेम, सही है। अगर आपको पाइथन में डेटा फ्रेम को बनाना है तो यहाँ पे आपको पीडी के अंदर आपको एक मेथड में एक क्लास मिल जाएगी, वो क्या है? डेटा फ्रेम, सही है। अब डेटा फ्रेम में फॉर एग्जांपल मुझे भी यहाँ पे डेटा पास करना पड़ेगा और इंडाइसेस और सारी चीज़ें पास करनी पड़ेगी। तो मैं डेटा बना लेता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी बना ली, सही है। अब यहाँ पे मैंने मैंने बोला भाई नेम क्या भाई? यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ नेम पास कर दी है। मैंने बोला भाई यहाँ पे अली, हसन, जुबैर, सही है, नासिर, सही है। और यहाँ पे इनके रोल नंबर भी दे दिए, रोल, सही है। इसका रोल नंबर क्या है भाई? 334 335 336। मुझे 4 रोल नंबर पूरे देने पड़ेंगे, तो 337, सही है। इसी तरह फॉर एग्जांपल
यहाँ पे मैं बोलूँ भाई इसके मैथ्स के मार्क्स, मैं जितने भी चीज़ें दे दूँगा तो वो क्या करेगा, उसकी डेटा फ्रेम बना देगा। मैंने बोला भाई मैथ्स, पहले के मैथ्स के मार्क्स 22, फिर 34, 56, 77, कितने हो गए भाई, 4 हो गए। हाँ, तो देखो जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ ना तो यहाँ पे देखो मुझे क्या मिल रहा है, एक अच्छे से टेबल में मुझे सारी चीज़ें मिल रही हैं। जो की थी वो क्या बन गई, कॉलम्स बन गई, और वो जो उसकी वैल्यूज़ थी वो क्या बन गई, रोज बन गई। भैया इसी तरह यहाँ पे जो रोल था वो भी यहाँ पे की बन गया, और ये सारी वैल्यूज़ क्या बन गई। और यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स है तो मैं यहाँ पे और मार्क्स ऐड कर सकता हूँ। मैंने बोला भाई यहाँ पे साइंस के मार्क्स भी कर दूँ, सही है। मैंने बोला भाई 23, सही है, 56, 99, 88। तो देखो यहाँ पे एक और कॉलम ऐड हो जाएगा साइंस का, और क्या हुआ यहाँ पे, इसके मार्क्स आ गए, सही है। मैं इसको डीएफ के अंदर स्टोर भी मैं एक और सब्जेक्ट के मार्क्स डाल देता हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे और मार्क्स डाल दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या भाई, साइंस के मार्क्स डाल दिए, इंग्लिश के भी मार्क्स डाल देता हूँ। सही है, तो इंग्लिश के मार्क्स भी आ रहा है, सही है। मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ मेरी डेटा फ्रेम के अंदर, सही है। तो अगर मैं डीएफ को देखूँगा तो मेरे पास क्या आ रहा है भाई, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये पूरा टेबल आ रहा है जो आपको एक्सेल में मिलता है, सही है। यहाँ तक किसी को कोई मसला, डेटा फ्रेम क्या होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर आप 4 नाम डाल रहे हो तो रोल नंबर में भी 4 होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर पे ज़्यादा चीज़ें डाल दूँ तो वो एरर दे देगा, एरर आ गई। जितने आप चीज़ें दे रहे हो सारी चीज़ें इक्वली होनी चाहिए, तभी वो डेटा फ्रेम बनेगी, वरना डेटा फ्रेम नहीं बनेगी। सही है भाई। अब ये जो देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ये जो है वो क्या है, कॉलम्स है, क्या है, कॉलम्स है। और ये जो मुझे दिख रहे हैं वो क्या है, इंडाइस है, इंडाइसिस है, 0, 1, 2, 3, ये इसके क्या है, इंडेक्स हैं। और ये जो जनरेट हुए हैं वो क्या हुए हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट हुआ है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने इंडेक्सिंग भी दे सकता हूँ, मैं अपने कस्टम इंडेक्सिंग भी। देखो यहाँ पे एक पैरामीटर दिख रहा होगा, शिफ्ट दबा के अगर मैं टैब दबाऊँ डेटा फ्रेम के अंदर तो यहाँ पे देखो एक पैरामीटर दिख रहा है, वो क्या है, इंडाइसिस। मैं अपने इंडाइसिस भी दे सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, अभी नन है, इसका मतलब ये ऑटो जनरेट करेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ मैं अपने इंडाइसिस दूँ तो मैं यहाँ पे पैरामीटर दे सकता हूँ कि भाई मैं अपने इंडाइसिस दे रहा हूँ, इंडाइसिस इंडेक्स इज इक्वल्स टू, अब मुझे लिस्ट पास करनी पड़ेगी यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई पहले वाला जो है मैं 001, मैंने बोला भाई यहाँ पे 002, फिर 003, फिर मैंने बोला भाई यहाँ पे 104, सॉरी, और मैंने इसको चला दिया तो अब देखो अब मेरे कस्टम इंडाइसिस आ गए 001, 002, 00। लेकिन इसके अंदर भी 2 इंडाइसिस हैं, एक तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर इंडाइसिस और एक लेबल इंडाइसिस। 2 इंडेक्स चलेंगे, जैसे हमने सीरीज़ में देखा था कि सीरीज़ के अंदर अगर हम अपने कस्टम बना रहे थे फिर भी वो इंटीजर लोकेशन को एक्सेप्ट कर रहा था, है ना। ये बात सबको समझ में आई। अब हम काम करने जा रहे हैं किस पे भाई, कॉलम्स पे। किस पे काम करने जा रहे हैं भाई,
कॉलम से वर्किंग विथ कॉलम, सही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे जो है वो नेम का कॉलम एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा? खाली मुझे नेम का कॉलम चाहिए डेटा फ्रेम में और कुछ भी नहीं चाहिए, सही है। तो मैं कैसे करूंगा? मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ मुझे क्या दे दो भाई, डीएफ का नेम दे दो, सही है। जैसे ही मैं करता हूँ, सही है, पहले तो मैं आपको दिखा भी दूँ, अगर मैं इसकी टाइप भी चेक करूँगा तो देखो टाइप इसकी क्या आएगी अभी बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं टाइप चेक करूँगा इधर यहाँ पे डीएफ की, तो देखो क्या बोल रहा है, ये पांडास की क्या है, डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है, सही है। अब देखो अगर मुझे नेम का कॉलम एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे बोलूँगा df का लेके आ जाओ क्या, नेम, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सारे नाम मिल जाएंगे, नेम का कॉलम मिल जाएगा। अब ये जो मुझे आउटपुट मिल रहा है वो किस में मिल रहा है, देखो जाना पहचाना है, ये जो आउटपुट मिल रहा है वो मुझे क्या मिल रही है, सीरीज़ में आउटपुट मिल रहा है। बिकॉज एक कॉलम हमेशा क्या होती है, सीरीज़ होती है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी टाइप भी निकाल लूँगा ना, अगर मैं इसकी टाइप भी निकाल लूँगा ना, देखो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, मैंने बोला भाई टाइप निकाल के ले आओ उसकी, तो देखो क्या आएगी, सीरीज, क्योंकि ये एक कॉलम है। अगर इसमें मल्टीपल कॉलम्स होते तब ये डेटा फ्रेम होती, लेकिन ये क्या है, एक कॉलम है, इसीलिए इसको क्या बोल रहा है, पांडास ने ऑलरेडी इसको सीरीज़ में कन्वर्ट कर दिया। अगर मल्टीपल कॉलम्स होते इसके अंदर, अगर एक और कॉलम्स हो जाता तो ये डेटा फ्रेम ही होती, सही है। ये बात सबको समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे जो है वो इंग्लिश के कॉलम्स को एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा? देखो इसके अंदर देखो, यहाँ पे भी देखो, ये जो है वो ये भी इंडेक्स है, और यहाँ क्योंकि ये एक 2 डायमेंशन है, सही है, तो इसके अंदर जो है वो हमेशा आपको पता होगा कि 2 डायमेंशन में जब हम काम करते थे तो हमें जो है वो रो और कॉलम के साथ काम करना पड़ता था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इंडाइसिस हैं, यहाँ पे भी जो है ये लेबल्स हैं, ये भी क्या है, ये भी इंडाइसिस है, और ये भी क्या है, इंडेक्स हैं। लेकिन ये जो इंडेक्स हैं वो कॉलम्स इंडेक्सिंग है, और ये जो इंडेक्सिंग है वो रो इंडेक्सिंग है, ये भी इंडेक्स है। अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे बोला भाई कि मुझे इंग्लिश चाहिए, सही है, मुझे जो है वो इंग्लिश के कॉलम को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ डीएफ का क्या उठा के ले आओ, इंग्लिश का कॉलम। जैसे ही मैं इसको चलाऊँगा तो यहाँ पे मुझे इंग्लिश का कॉलम मिल जाएगा। फिर मैं इसको जाके कुछ भी काम कर सकता हूँ, मैंने बोला भाई इसका सम निकाल दो, तो सम निकल आएगा, हर वो काम हो जाएगा, सही है। लेकिन अब हम करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये काम इंटीजर इंडाइसिस के थ्रू भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, सही है, मैंने बोला भाई यहाँ पे अगर मैं बोलूँ भाई डीएफ का -1 ले आओ, तो आ जाएगा, क्लियर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आई लॉक का यूज़ करूँ, आई लॉक का मतलब क्या है, अभी ये पढ़ेंगे डिटेल में। आई लॉक का मतलब ये है इंटीजर लोकेशन, कि मैं जो सर्च करने वाला हूँ, जो मैं देखना चाह रहा हूँ, वो इंटीजर लोकेशन के थ्रू देखना चाह रहा हूँ। तो देखो जैसे ही ये काम करता हूँ तो मुझे जो है वो, सॉरी मैंने बोला भाई सारी रो और -1 कॉलम, मुझे कौन सा कॉलम मिल गया, इंग्लिश वाला। तो मैं समझाने का मकसद ये था कि अगर मैं यहाँ पे लेबल दे भी रहा हूँ ना,
तो इसके अंदर दो इंडाइसिस हैं कि भाई यहाँ पे इंटीजर इंडेक्सिंग भी चलेगी और लेबल इंडेक्सिंग भी चलेगी, बाय डिफ़ॉल्ट वाली भी चलेगी और लेबल वाली भी चलेगी, सही है। लेकिन अब यहाँ पे भी रो में भी यही काम होगा। अभी मैं बताता हूँ सिलेक्शन करना, अभी ये खाली दिखाने के लिए था। मैं यहाँ पे डीएफ ले लेता हूँ। अगर मुझे मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करने, फॉर एग्जांपल मुझे ये 3 कॉलम एक साथ चाहिए, तो मैं क्या करूँ? स्लाइस करूँ। स्लाइस कैसे करूँ? फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई डीएफ का लेके तुम मैथ्स से लेके कहाँ तक चलो भाई, इंग्लिश तक चलो, तो आ जाएगा मेरे पास। नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि याद रखना, वो बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं ये काम कर रहा हूँ ना, जब मैं स्लाइस कर रहा हूँ ना, तो वो बेचारा रो को देख रहा है। अब रो में जो है वो बेसिकली उसको मैथ्स और इंग्लिश मिल नहीं रहे, तो उसने जानबूझ के मुझे आउटपुट में कुछ भी नहीं दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ मैं फैंसी इंडेक्सिंग चलाऊँ, फॉर एग्जांपल अगर मुझे मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करने हैं, तो मैंने बोला भाई पहले मैथ्स का करो, सही है, फिर किसका करो भाई, फिर साइंस का करो। मैंने एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट पास कर दी, क्योंकि मुझे क्या करने, मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करने, सही है। तो मैंने बोला भाई मैथ्स का करो, साइंस का करो और इंग्लिश का करो, ये 3 कॉलम चाहिए। तो जैसे ही मैंने इसको चलाया, तो देखो मेरे पास क्या आ गया, 3 कॉलम्स आ गए, मैथ्स भी आ गया, साइंस भी आ गया और इंग्लिश भी आ गया। लेकिन अगर मुझे नेम और इंग्लिश का कॉलम चाहिए, फिर मैं क्या करूं? तो वही काम कर सकता हूं। मैंने बोला भाई डीएफ, मैंने बोला भाई पहले नेम का ले आओ, फिर क्या ले आओ, इंग्लिश का कॉलम ले आओ। तो जैसे ही चलाऊंगा तो देखो नेम और इंग्लिश का कॉलम, नहीं भाई कोई मसला? मैं यहाँ पे एक नया कॉलम भी ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो एक काम करना है, ये बात सबको समझ में आ गई कि मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करना कर लोगे। अब फॉर एग्जांपल अब देखो, अगर मुझे यहाँ पे कोई नया कॉलम ऐड करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है टोटल मार्क्स का, जिसमें क्या हो भाई, सारी चीज़ें क्या हो, सम हो, मैथ्स मार्क्स का, साइंस मार्क्स का और इंग्लिश मार्क्स का। तो वो कैसे करूँगा मैं? हाँ, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ डीएफ तुम जो है वो यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट करो, उसका नाम क्या है भाई, टोटल मार्क्स, और उसकी जगह क्या करो भाई, डीएफ के इंग्लिश मार्क्स प्लस डीएफ का कौन से मार्क्स, साइंस मार्क्स, और प्लस उसमें क्या होगा भाई, डीएफ का इंग्लिश मार्क्स होगा, मैथ्स मार्क्स। तो जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा ना, तो अगर मैं डीएफ के अंदर जाके देखूंगा तो एक नया कॉलम बन गया टोटल मार्क्स के नाम से, और सारा क्या हो गया भाई, सबका सम आ गया। ये बात सबको समझ में आई कि यहाँ पे मैंने एक एक कॉलम करके उठाया और उसको क्या किया भाई, प्लस किया, और एक नया कॉलम बनाया डीएफ टोटल मार्क्स, और उसमें सब वैल्यूज़ को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक और कॉलम बनाऊँ, फॉर एग्जांपल अभी देखो ये पहले से टोटल मार्क्स क्या करता है, पहले से एग्जिस्ट करता है, पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, तो उसने क्या किया था,
अलग से बना दिया था। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा बोलूँ कि भाई टोटल मार्क्स को सबको क्या कर दो, 0 कर दो, तो अब वो क्या करेगा, अब वो नया टोटल मार्क्स का कॉलम बनाएगा, उसी को ही क्या कर देगा, वो अपडेट कर देगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक नाम के मल्टीपल कॉलम्स नहीं हो सकते। तो जैसे ही मैं ये काम करता हूँ और डीएफ में जाता हूँ तो उसने उसी को ही क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। ये बात समझ में आई कि फॉर एग्जांपल अगर पहले से कोई कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता तो वो नया क्रिएट कर देगा, अगर पहले से एग्जिस्ट करता है तो वो अपडेट कर देगा। सही है भाई। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा इसको सही कर लेता हूँ, मैं इसको दोबारा अपडेट कर लेता हूँ। सही है, डीएफ यानी अब देखो, अगर मुझे यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करना है एवरेज का, सही है, तो वो कैसे करूँगा मैं, हाँ यहाँ पे बोल दूंगा डीएफ क्या भाई, एक नया कॉलम बनाओ, किसके नाम से भाई, एवरेज के नाम से। सही है, और यहाँ पे स्टूडेंट की क्या होगी, एवरेज। एवरेज कैसे निकलेगी भाई, डीएफ सबसे पहले तो सम करना पड़ेगा, मैक्स प्लस क्या भाई, डीएफ साइंस प्लस और डीएफ इंग्लिश, और मैंने इसको एक ब्रैकेट में बंद किया, और डिवाइड किससे करना पड़ेगा, जितने मेरे स्टूडेंट है, तो डिवाइड बाय लेन ऑफ डीएफ कितनी आ रही है, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लेन निकाल रहा हूँ ऑफ डीएफ तो कितनी आ रही है, 4 स्टूडेंट है मेरे पास। सही है, तो इसीलिए मैं डिवाइड किससे कर रहा हूँ, लेन ऑफ जितने मेरे पास स्टूडेंट है। सही है, तो जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ तो कुछ आउटपुट नहीं मिला, इसका मतलब डेटा फ्रेम में जाके सेव हो गया। अब मैं अगर डीएफ में अंदर जाता हूँ तो देखो एवरेज भी आ गया। मैं परसेंटेज के नाम से भी बना सकता हूँ इधर कॉलम, मैंने बोला भाई एक यहाँ पे परसेंटेज के नाम से बना लूँ। सही है, और मैंने बोला भाई यहाँ पे मैंने बोला डीएफ क्या भाई, परसेंटेज कैसे निकलेगी, टोटल मार्क्स है ना, टोटल मार्क्स, और क्या भाई डिवाइड बाय ऑब्टेन मार्क्स ना। तो डिवाइड किससे करूं, कितने हैं मेरे पास सब्जेक्ट, 3 है ना, तो 300 से ना मल्टीप्लाई बाय सॉरी डिवाइड बाय, ये ब्रैकेट में बंद हो गया, अब मैं इसको भी ब्रैकेट में बंद करूंगा, मल्टीप्लाई बाय, इन पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, तो हो जाएगा काम। तो जैसे ही चलाता हूँ और डीएफ के अंदर जाके देखता हूँ तो सबकी परसेंटेज भी आ गई। सही है, अगर परसेंटेज देखो अभी इतने सारे डेसिमल में आ रही है, लेकिन अगर मुझे 2 डेसिमल में चाहिए फिर मैं क्या करूँ, तो यहाँ पे राउंड कर सकता हूँ मैं। राउंड हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ही क्या लगा दूँ, राउंड लगा दूँ, है ना, कि भाई इसको 2 डेसिमल में क्या कर दो, राउंड कर दो। तो जैसे ही अब मैं इसको चलाऊंगा दोबारा तो वो अपडेट हो जाएगी वैल्यू, अब 2 डेसिमल में आ जाएगी। बात समझ में आई, तो इसी को कोई मसला है भाई। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मुझे परसेंटेज का कॉलम चाहिए तो मैं एक तो देखो, एक तो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ। मैंने बोला भाई डीएफ डॉट, मैंने बोला भाई डीएफ
परसेंटेज, तो परसेंटेज आ गई। में एक तरीका ये भी है कि आप यहाँ पे df डॉट परसेंटेज कर लो, ऐसे भी आप परसेंटेज को गेट कर सकते हो। मैंने बोला भाई df डॉट परसेंटेज, तो इस तरह भी परसेंटेज आएगा। दोनों तरीके आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है। फॉर एग्जांपल अभी मैं बताता हूँ कि ये क्यों है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक नया कॉलम बनाऊँ, सही है, यहाँ पे मैंने बोला भाई यहाँ पे मैंने एक कॉलम बनाया इनकम सैलरी, सही है, जानबूझ के बना रहा हूँ मैं, ये काम कर रहा हूँ। मैंने इसके अंदर एक स्पेस डाल दिया, सही है, इस कॉलम के अंदर, और मैंने बोला भाई सबकी इनकम सैलरी को तुम 100 कर दो, 1000 रुपये कर दो, सही है। अब मैं अगर देखता हूँ, सॉरी, अगर मैं अब डीएफ के अंदर जाके देखता हूँ तो देखो सबकी इनकम सैलरी 1000 हो गई। अब मुझे इनकम सैलरी के कॉलम को एक्सेस करना है, तो मैं बोलता हूँ df डॉट इनकम सैलरी, तो आ गई इनकम सैलरी। लेकिन अगर मैं ये वाला काम अब मैं इसके थ्रू करूँगा ना, क्योंकि अब इसके अंदर इनकम सैलरी के कॉलम में क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है, तो ये वाला मेथड जो है वो अब वर्क नहीं करेगा। देखो, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, ज़ाहिर सी बात है, वेरिएबल में स्पेस नहीं होता, तो यहाँ पे कैसे लिखोगे इसको, देखो यहाँ पे कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ये देखो सिंटैक्स एरर आ गया। तो ये वाला मेथड स्पेस के लिए बेस्ट है, क्योंकि जब भी अगर स्पेस होगा किसी कॉलम में तो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, ये वाला यूज़ नहीं कर लेना, क्योंकि ये एक वेरिएबल है। ये बात सबको समझ में आई? कोई मसला, किसी का सवाल? अब देखो, अब ज़्यादातर जो डेटा है ना, हमारा जो डेटा होता है वो ज़्यादातर डेटा जो होता है वो हमारा होता है CSV में, एक्सेल फाइल में, सही है, और जैसन में, किसी वेब में पड़ा हो सकता है, किसी डेटाबेस में पड़ा हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर जो है वो पांडास डेटा फ्रेम के थ्रू डेटा फ्रेम नहीं बनाते, हम जो है वो डायरेक्ट फाइल को लोड करते हैं और वो ऑटोमेटिकली उसको पांडास में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्किंग विथ फाइल्स, है। अब देखो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई डेटा डाउनलोड कर लेता हूँ, मेरे पास अगर कोई डेटा पड़ा हो तो मैं उसको क्या करता हूँ, कोई एक्सेल फाइल पड़ी हो तो मैं उसको पांडास में लोड करके दिखाता हूँ आप लोगों को, सही है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल कहीं फ़ाइल है मेरे पास, देखो यहाँ पे मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है स्टूडेंट्स की। ये जो फाइल है वो एक्सेल फाइल है। अब मैं चेक करता हूँ इसके अंदर क्या है। इसके अंदर देखो ये डेटा आ रहा है, ये आईडी क्रिएट, ऐड, ईमेल, एज और जेंडर। अब ये जो डेटा है ना, मुझे क्या करना है, मुझे पांडास के अंदर क्या करना है, इसको लोड करना है। इसको लोड करना है तो मुझे सबसे पहले, अब देखो इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये कहाँ डेटा पड़ा हुआ है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी लोकेशन चेक करूँ, प्रॉपर्टीज़ में गया मैं, अब ये देखो ये एक क्या है, एक्सेल फाइल है, इसका एक्सटेंशन क्या है, .xlsx, सही है। और ये जो है वो एक्सेल फाइल है। अब मैं सबसे पहले इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ। मैंने Ctrl+C से कॉपी किया और मैं आया अपने जुपिटर नोटबुक पे और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, सही है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया डेटा अंडरस्कोर पाथ के नाम से, और ये सारा मैंने पाथ डाल दिया, सही है। पूरा पाथ डालना पड़ेगा। पूरा पाथ क्या है इसका, स्टूडेंट डॉट एक्सएल फाइल का नाम, सही है। तो ये पूरा पाथ आ गया मेरे पास। अब देखो ये रो फॉर्मेट में नहीं है, तो मुझे रो फॉर्मेट में इसको क्या करना पड़ेगा,
कन्वर्ट करना पड़ेगा। सही है, तो ये मेरा क्या आ रहा है भाई, डेटा पाथ आ रहा है, डेटा पाथ। सही है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको अपने पांडास के अंदर लोड करता हूँ इस डेटा को। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पीडी को कॉल किया। अब पीडी के अंदर एक फंक्शन है रीड अंडरस्कोर, ये सारे फंक्शन आ रहे हैं रीड के। आप CSV से भी रीड कर सकते हो, आप एक्सेल फाइल के थ्रू भी रीड कर सकते हो, आप जैसन के थ्रू भी कर सकते हो, आप HTML, ये सारे मेथड है। लेकिन हमें हमारा डेटा किस में पड़ा हुआ है, एक्सेल में पड़ा हुआ है। तो मैं कौन सा मेथड इस्तेमाल करूँगा, रीड अंडरस्कोर एक्सेल। अब देखो यहाँ पे इसको क्या चाहिए भाई, अगर मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन खोलूँ तो इसको सबसे पहले फाइल चाहिए, फिर आगे बहुत सारे पैरामीटर हैं, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। सही है, इसमें बहुत सारे पैरामीटर हैं। अब देखो मैं अगर इसको अपना पाथ दे दूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपने डेटा का पाथ दे दूँ, उसको अपनी डेटा की लोकेशन दे दूँ, तो ये क्या करेगा, अगर मैं इसको शिफ्ट दबा के टैब दबाता हूँ तो देखो ये जो वो डेटा था वो सारा किसके अंदर लोड हो गया, जो भी मेरा एक्सेल में फाइल पड़ी थी वो मैंने पांडास के अंदर इसको क्या कर लिया, लोड कर लिया। सही है, अब ये जो बन गई है ये एक डेटा फ्रेम बन गई है। क्या बन गई है, मैंने बोला भाई DF के अंदर मैंने इसको स्टोर करा लिया, ज़्यादातर हम या डेटा के अंदर स्टोर करा लिया। सही है, अब मैं अगर डेटा के अंदर जाऊंगा देखूंगा, देखो ये डेटा आ रहा है मेरे पास, मैं वही सारे काम कर सकता हूँ, उसके हर कॉलम एक्सेस कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें का। अब देखो ये डेटा में बहुत सारे, अगर मैं चेक करूँ कि डेटा का साइज़ क्या है तो ये बता देगा डेटा का साइज़ जो है वो 250 रिकॉर्ड है इसके अंदर। ओ सॉरी, 250 रिकॉर्ड, अच्छा रोज़ और कॉलम को मिला के। अगर मैं शेप चेक करूँ, शेप चेक करूँ, शेप, तो देखो शेप बता रहा है कि इसके अंदर 50 रोज़ हैं और क्या हैं, 5 कॉलम है। साइज़ क्या बता रहा था, टोटल वैल्यूज़ बता रहा था इसके अंदर। देखो साइज़ क्या बता रहा है, 250। अगर 50 को मल्टीप्लाई करो 5 से तो क्या आएगा, 250 आएगा ना भाई, क्योंकि इसके अंदर 250 क्या है, वैल्यूज़ हैं, क्योंकि इसके अंदर 50 रोज़ है और 5 कॉलम्स हैं। तो साइज़ क्या बता रहा है, हर एक वैल्यूज़ को गिन रहा है वो। सही है, कि इसके अंदर टोटल वैल्यूज़ 250 हैं और 50 रोज़ हैं और 5 कॉलम्स हैं। सही है, मैं अगर पूछ लूँ कि इनकी डेटा टाइप क्या है, डेटा डॉट डेटा टाइप्स, सही है, तो देखो बता देगा कि आईडी की जो है वो डेटा टाइप क्या है, इंटीजर 64 है। सही है, अगर मैं बोलूँ क्रिएटेड 8 की डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है यार, हाँ सिंपल सी बात है कि हम जो है वो स्ट्रिंग को, हम पाइथन में टेक्स्ट को जो है वो स्ट्रिंग कहते थे, लेकिन पांडास की अगर मैं बात करूं तो पांडास में स्ट्रिंग को ही हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। सही है, तो ये बता रहा है क्रिएटेड 8 का जो कॉलम है वो किसके अंदर है, स्ट्रिंग के अंदर है, ऑब्जेक्ट के अंदर है। इसी तरह ईमेल का जो कॉलम है वो भी किसके अंदर है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के अंदर है। और जेंडर का भी कॉलम जो है वो ऑब्जेक्ट में है, लेकिन एज का कॉलम किस में, इंटीजर 64। आप डेटा की इन्फो निकाल के भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं डेटा के अंदर डॉट, इसके अंदर एक फंक्शन होता है इन्फो, ये क्या करता है, ये आपको डेटा की इन्फॉर्मेशन दे देता है कि डेटा के अंदर क्या क्या है, कितनी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़। तो अगर मैं ये मेथड इस्तेमाल करूं तो देखो ये मुझे बता देगा कि भाई यार आईडी के अंदर 50 है वैल्यूज़ हैं, लेकिन 50 की 50 वैल्यूज़ क्या हैं, नॉट नल है, सारी फिल वैल्यूज़ है, कोई भी इसमें खाली वैल्यूज़ नहीं है। और इसकी डेटा टाइप ये है और ये मेमोरी में जो है वो 2.1 KB की जगह घेर रहा है। तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी डेटा के बारे में।
सही है। ये मेरा डेटा है। मैं अगर डेटा को देखूं, ये अगर मुझे फॉर एग्जांपल ईमेल कॉलम को एक्सेस करना है तो मैं वही सारा काम कर सकता हूँ। मैंने बोला भाई डेटा के अंदर से तुम क्या लेके आ जाओ, ईमेल को लेके आ जाओ, तो मेरे को क्या मिल गए, ईमेल मिल गए सारे। सही है। इसी तरह मैं वही सारा काम कर सकता हूँ। मैंने बोला भाई डेटा के अंदर से तुम जो है वो जेंडर को लेके आ जाओ, तो जेंडर आ गए। सही है। इसी तरह मैं बोल सकता हूँ कि डेटा के अंदर से मैं मल्टीपल कॉलम भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने बोला भाई पहले जेंडर को कर लो, पहले जेंडर को कर लो, फिर किसको कर लो भाई, दूसरा कॉलम भी कर लो साथ में। कौन कौन से कॉलम है भाई, जेंडर और ईमेल को कर लो। ईमेल नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा भाई, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? देखो भाई अगर मैं df डॉट कॉलम्स करूँ तो देखते हैं क्या आता है मेरे पास। अगर मैं df के अंदर डेटा के अंदर, अच्छा df के अंदर देखो मैं मिस्टेक क्या कर रहा हूँ, मिस्टेक गौर से देखना क्या कर रहा हूँ मैं df से कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपना डेटा कहाँ स्टोर कराया हुआ है, डेटा के वेरिएबल में। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, df से कर रहा हूँ। लेकिन df के अंदर अगर मैं देखूँ तो पहले वाला डेटा स्टोर है, ये वाला डेटा है। लेकिन डेटा के अंदर क्या है, ये वाला डेटा है, ये वाला डेटा है, ये डेटा है मेरा और वो df। तो मुझे जाहिर सी बात है मैं डेटा के अंदर देख रहा हूँ ना जेंडर और ईमेल, क्योंकि इसके अंदर तो जाहिर सी बात है डेटा के अंदर ये दो कॉलम है ना, df के अंदर दिख रहे हैं दो कॉलम, ये जेंडर और वो। तभी मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, की एरर, कि भाई ये जो कॉलम है वो एग्जिस्ट df के अंदर नहीं करते लेकिन डेटा के अंदर करते हैं। तो मुझे यहाँ पे डेटा करना पड़ेगा। तो आ गए भाई। मैं इसी तरह फॉर एग्जांपल बहुत सारी फाइल्स लोड कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरे पास अगर कोई फ़ाइल और पड़ी हो, मैं देखता हूँ CSV फाइल पड़ी है कोई, चलो मैं अब हम CSV को लोड करते हैं। CSV फाइल को मैं इंटरनेट से कोई CSV फाइल उठा लेता हूँ। सही है। हाँ कैगल, अच्छा कैगल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कैगल का हम बहुत यूज़ करेंगे आगे। कैगल एक प्लेटफॉर्म है जो आपको जो है वो मल्टीपल डेटा सेट्स प्रोवाइड करता है मशीन लर्निंग के लिए। तो हम यहाँ से कोई भी अच्छा सा डेटा डाउनलोड कर लेते हैं। कैगल CSV डेटा, सही है। अब देखो यहाँ पे चॉकलेट डेटा है, फीफा वर्ल्ड कप का डेटा है, बहुत सारे आपको इधर डेटा सेट मिल जाएंगे। आप कोई भी चाहो तो उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको पांडास में लोड कर सकते हो और सारी चीज़ें कर सकते हो उसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी डेटा उठा लेता हूँ और IMIN रेटिंग उठा लूँ या ग्लोबल हेल्थ केयर, कोई भी उठा लेता हूँ यार, फीफा वर्ल्ड कप का डेटा उठा लेता हूँ। सही है। डाउनलोड एज जिप, अच्छा साइन इन करना पड़ेगा यार। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने एक डाउनलोड कर ली, मैंने कैगल से नहीं किया, उधर से मुझे साइन इन करना पड़ेगा फालतू में, तो टाइम बचाने के लिए मैंने यहीं से डाउनलोड कर लिया।
सही है। अब देखो अगर मैं डाउनलोड में जाऊंगा तो मेरे पास कस्टमर जो है वो 100 कस्टमर की एक CSV फाइल आ रही है। ये जो फाइल है वो क्या है, CSV फाइल है। ये एक्सेल फाइल नहीं है, ये CSV है, लेकिन एक्सेल में लोड हो रही है, लेकिन है क्या है, CSV। CSV कौन सी फाइल होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ के, इसकी हर जो है वो वैल्यू क्या होती है, कॉमा सेपरेटेड होती है। तो अब हम इसको लोड करेंगे, सही है। अब देखो यहाँ पे जो एक्सटेंशन आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ प्रॉपर्टीज़ में जाके, तो देखो यहाँ पे जो एक्सटेंशन क्या आ रहा है, CSV का आ रहा है। तो अब मुझे ये लोड करनी है, सही है, अपने पंडास के अंदर। तो कैसे करूँगा मैं, अब जाहिर सी बात है मैं CSV से काम कर रहा हूँ, तो मुझे कौन सा मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, pt.excel करूँगा मैं, जाहिर सी बात है CSV करूँगा, है ना, read_CSV, सही है। अब मुझे यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा डेटा का, सही है। अब डेटा का पाथ क्या होगा, यहाँ पे ऊपर मैंने पहले से डाउनलोड का डेटा बनाया हुआ है, डाउनलोड्स का पाथ बनाया हुआ है, बस फाइल का नाम उसके आगे डाल दूंगा। कहाँ गया भाई, मैं इसको कॉपी करता हूँ, और मैं यहाँ पे एक नया सेल ऐड करता हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल V करके इसको यहाँ पे CSV डेटा अंडरस्कोर पाथ कर देता हूँ, CSV अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर पाथ, सही है, डन है। लेकिन फ़ाइल का नाम चेंज कर देता हूँ, जाहिर सी बात है फ़ाइल का नाम तो दूसरा है ना, तो फ़ाइल का नाम यहाँ से चेंज करके, फ़ाइल का नाम क्या है मेरा, सॉरी, CSV फाइल का डेटे का कस्टमर 100.csv। अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, कस्टमर 100, कंट्रोल Z, कंट्रोल C, एंड यहाँ पे मैं इसी के आगे लिख देता हूँ कस्टमर 100 डॉट, सही है। अब मैं डायरेक्ट इसको क्या दे दूँगा, वेरिएबल का नाम दे दूँगा। मैंने बोला भाई CSV अंडरस्कोर पाथ, ये लोकेशन दे दी मैंने इसको। तो देखो जैसे ही मैं ये काम करूँगा तो मेरा CSV में ये डेटा लोड हो गया, जितना भी जो CSV में डेटा था, कस्टमर ID, फुल नेम, ये सारा क्या हो गया, पांडास के अंदर लोड हो गया। मैं इसको बोल सकता हूँ ये मेरा जो है वो कस्टमर का डेटा है, कस्टमर अंडरस्कोर डेटा, सही है। मैंने इसको कस्टमर डेटा के अंदर सेव कर लिया। अब मैं अगर कस्टमर डेटा के अंदर जाऊँगा तो देखो ये लोड हो गया। मैं जैसन से भी लोड कर सकता हूँ। अगर जैसन से आपको लोड करना दिखाऊँ, जैसन की फ़ाइल मैं अगर डाउनलोड करूँ देखूँ, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ जैसन, मैं इंटरनेट से उठा लेता हूँ कोई जैसन डेटा, ये एक गिटहब की रिपॉजिटरी है, शायद मुझे यहाँ से मिल जाए डेटा सेट। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे डेटा सेट हैं, नोबेल प्राइज़ विनर सारे क्या हैं जैसन में। जैसन आप लोगों ने देखा होगा कि कैसा होता है डेटा की वैल्यू पेयर्स। अब ये हमें क्या करना है, लोड करना है अपने पांडास के अंदर। तो ये कैसे लोड करेंगे हम, चलो करते हैं, सही है। मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लिया है यहाँ से जाके, सही है। अब ये जो है वो मुझे कुछ इस तरह दिख रहा है, देखो। अब ये एक्सेल है तो जाहिर सी बात है खुलेगा नहीं, क्योंकि ये एक जैसन फाइल। ये अगर मैं इसको VS कोड में खोल के देखूं तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है, सही है। ये जैसन में डेटा सारा। अब ये जो डेटा मुझे लोड करना है अपनी पांडास के अंदर, सही है। तो मैं कैसे करूँगा भाई, इस डेटा को उठाऊँगा। अब डेटा का मुझे जाहिर सी बात है लोकेशन पता होनी चाहिए, है ना। मैं यहाँ से कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल V करके अपना जैसन का मैं अपना जो है वो फ़ाइल का नाम इसको उठा लेता हूँ,
फाइल का नाम क्या है भाई? विनर बाय नोबेल प्राइज विनर बाय एयर डॉट जेसन। सही है, तो मैं ये फाइल का नाम इसके आगे पेस्ट कर देता हूँ। सही है, और ये मेरा जो है वो जेसन डेटा है, तो मैं जेसन डेटा अंडरस्कोर पाथ कर लेता हूँ। जेसन डेटा अंडरस्कोर पाथ, सॉरी ये ले लिया। सही है, अब जाहिर सी बात है ये जेसन डेटा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है वो रीड अंडरस्कोर जेसन इस्तेमाल करना पड़ेगा। रीड अंडरस्कोर जेसन। सही है, और मैं यहाँ पे क्या दे दूँगा, जेसन का पाथ। हो गया। अब ये कुछ इस तरह आ रहा है, विनर्स जो है, विनर्स के अंदर डिक्शनरीज आ रही हैं और ये सारी चीज़ें, लेकिन इसके अंदर से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको यहाँ पे डेटा के अंदर देख लूँ या नोबेल प्राइज़ डेटा के अंदर सेव कर लूँ, तो देखो नोबेल प्राइज़ डेटा कुछ मुझे इस तरह दिख रहा है। अब मैं अगर इसके विनर्स कॉलम में जाऊं, विनर्स, ओ सॉरी, नोबेल प्राइज़ डेटा, कौन सा कॉलम, विनर्स। सही है, तो मुझे देखो इसके अंदर भी बहुत सारी डिक्शनरी मिल रही हैं। अगर मैं इसके अंदर कैटेगरी के अंदर जाना चाहता हूं तो मैं इसी के आगे बोल सकता हूं इंडेक्स 0, तो मुझे क्या मिल जाएगी, देखो, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या आ रही है, विनर्स के अंदर क्या आ रही है, एक लिस्ट आ रही है, उसके अंदर सारी क्या आ रही हैं, डिक्शनरीज आ रही हैं। तो मैं वही काम सारा कर सकता हूँ। मैंने बोला भाई इंडेक्स 0 से मैं आगे जा सकता हूँ, तो ये इंडेक्स 0 आ गया। फिर मैंने बोला भाई इसका भी इंडेक्स 0 उठाओ, तो मुझे अगर मुझे ये वाली की चाहिए तो मैं बोल सकता हूँ केमिस्ट्री की चाहिए। तो ये सारा काम मैं कर सकता हूँ, आगे हम करेंगे भी। सही है, तो हमारा काम ये था कि हमें डेटा लोड करना है। सही है भाई, किसी को कोई सवाल किसी का? तो मैं कहीं से भी डेटा लोड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा डेटा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एसक्यूएल में पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल pd डॉट, अगर मैं रीड के ऑप्शन में जाऊँ तो देखो यहाँ से HTML से भी कर सकता हूँ, ORC, पिकल, एसक्यूएल क्या है, डेटाबेस है हमारा, हम डेटाबेस से भी कर सकता हूँ। सारी हमारे पास ऑप्शन है। XML फाइल से भी कर सकता हूँ। सही है भाई। अब हम आते हैं थोड़ा एक्सेल वाले ही मेथड पे। सही है, इसको हटा देता हूँ, डोंट सेव। सही है, अब आ जाओ। सही है, वही डेटा मैं दोबारा लोड कर लेता हूँ जो मैंने ऊपर किया था, एक्सेल वाला। कहाँ गया? हाँ, ये वाला पहले से लोड है, लेकिन मैं आपको अब मैं रीड अंडरस्कोर एक्सेल की कुछ मेथड समझाने वाला हूँ आप लोगों को। तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया। अब देखो रीड अंडरस्कोर एक्सेल में ना, यहाँ पे आपको कुछ पैरामीटर देख रहे हैं। अब ये पैरामीटर्स क्या है भाई? देखो सबसे पहला पैरामीटर है शीट नेम। अब शीट नेम बाय डिफ़ॉल्ट ये शीट उठाएगा इंडेक्स 0 वाली, पहली शीट उठाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल मेरा डेटा जो है वो शीट 2 में है, ये वाली शीट में। सही है, ये वाली शीट में नहीं है, मुझे ये वाला डेटा उठाना है। मैं यहाँ पे यही स्टूडेंट का डेटा मैं कॉपी कर लेता हूँ जानबूझ के, मैं कोई नया डेटा बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक डेटा बना लिया नेम। सही है, रोल नंबर। सही है, और मार्क्स। सही है, मैं कुछ इसमें रिकॉर्ड डाल देता हूँ, उबैद, अली, हसन, सुबैर। सही है, और इसमें रोल नंबर डाल देता हूँ और इसके अंदर मार्क्स डाल देता हूँ।
अब मुझे क्या करना है, मुझे ये डेटा लोड करना है, सही है, सही है, मुझे ये वाला डेटा लोड नहीं करना, मुझे ये वाला डेटा लोड करना, सही है, तो हो जाएगा। क्या बोलते हो? अब मेरा डेटा जो पड़ा हुआ है वो किसके अंदर पड़ा हुआ है? शीट 1 में पड़ा हुआ है, इसके अंदर नहीं पड़ा हुआ, मुझे ये वाला डेटा लोड करना। अब अगर मैं जाके देखूं, अब ये देखो, ये मेरा डेटा का पाथ था जो मैंने ऊपर बनाया हुआ था, वही रिकॉर्ड, ये स्टूडेंट मेरी फाइल थी, यही है ना स्टूडेंट्स। अब मैं अगर यहाँ पे वो काम करता हूँ, मैंने बोला भाई pd.read_excel, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो लोड कर रहा है वो क्या कर रहा है? पहली शीट कर रहा है, इंडेक्स 0 वाली, क्योंकि पहली शीट में मेरा क्या डेटा पड़ा हुआ है? ये डेटा स्टूडेंट वाला डेटा पड़ा हुआ है। लेकिन मुझे कौन सी शीट लोड करनी है? मुझे ये वाली शीट लोड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस पैरामीटर को चेंज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे बोला शीट कॉमा शीट नेम। अब शीट नेम में मैं बोल सकता हूँ पहली दूसरी शीट लोड करो, सही है। पहले बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? इंडेक्स 0। मैंने बोला भाई दूसरी शीट लोड करो। जैसे ही ये काम करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? वर्ड शीट इज़ नॉट वैलिड, वर्ड शीट इज़ नॉट फाउंड। मैंने सेव नहीं किया यार, Ctrl+S से पहले सेव तो करूँ इसको। Ctrl+S से मैंने सेव किया, अब सेव नहीं किया होगा तभी इसीलिए नहीं हो रहा ये। Ctrl+S से सेव किया मैंने। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, चेक करता हूँ लोड हो रहा है नहीं हो रहा, तो हो गया, शीट 2 लोड हो गई। इसी तरह मैं शीट 3 जितनी भी शीट्स हैं मैं उनको जहाँ पे भी मेरा डेटा पड़ा है वहाँ पे क्या कर सकता हूँ? उनको लोड कर सकता हूँ। ये बात सबको समझ में आई? अब दूसरा पैरामीटर है हमारे पास हेडर्स। अब ये हेडर्स क्या है? हाँ, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है? 0, सही है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ये डेटा Ctrl+C से कॉपी करके इसको यहाँ पे डिलीट करके यहाँ पे डाल देता हूँ, सही है। Ctrl+C एंड Ctrl। अब देखो ये मेरा डेटा है, लेकिन पहली रो क्या हुई हुई है भाई? एम्प्टी छूटी हुई है। हाँ, अगर मैं इसको सेव करूँगा और मैं इसको चलाता हूँ, यहाँ से दोबारा इसको लोड करता हूँ, मैंने बोला भाई शीट 1 को क्या करो? लोड करो दोबारा, सही है। अब मैं अगर इसको चलाता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हुआ? अननेम 0, अननेम 1, अननेम 2। अब ये कॉलम कहाँ गया यार? हाँ, बिकॉज देखो, क्योंकि यहाँ पे इसको बताया हुआ था कि हेडर के भाई पहली जो रो है ना इंडेक्स 0 वाली, उसको क्या बोलना? तुम कॉलम बोलना। जो इंडेक्स 0 वाली रो थी उसको बताया हुआ था कि इंडेक्स 0 वाली जो रो है ना वही क्या है? तुम्हारा कॉलम्स है। लेकिन अभी मैंने जानबूझ के क्या किया? मैंने ये रो जानबूझ के एम्प्टी छोड़ दी। अब वो क्या समझ रहा है? ये पहली रो बेचारी क्या है? कॉलम है, सही है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो हेडर के थ्रू बता सकता हूँ कि मेरे जो कॉलम है वो कहाँ पर है, कि मैं बता सकता हूँ हेडर, मैंने बोला भाई पहली रो में मेरे पास जो दूसरी रो है मेरे पास, उसके अंदर मेरे कॉलम्स पड़े। तो अगर मैं इसको चलाता हूँ तो देखो, अगर मैं बोल दूँ भाई तीसरी रो में मेरे पास हेडर है, दूसरी मैंने 2 कर दिया ताकि वो तीसरा समझेगा ना, तो मैंने बोला तीसरी रो में, तो ये अब बन गया कॉलम। देख रहे हो बात समझ में आई हेडर वाली? कि वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर रहा है भाई? 0 रो को बेचारा बना रहा है कॉलम, है ना।
लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ। मैं उसको बता सकता हूँ कि मेरे जो कॉलम्स वाली जो रो है वो कौन सी रो है वो। सही है, ये बात सबको समझ में है? किसी का कोई सवाल? हेडर वाली बात समझ में आ गई सबको? अच्छा, यहाँ पे एक और पैरामीटर है नेम्स। सही है, अब ये नेम्स क्या है यार? अच्छा, नेम्स का तो मुझे भी नहीं पता, इसको सर्च कर लेते हैं, आ जाओ। मैं अगर यहाँ पे pd डॉट, यहाँ पे वैसे डॉक्यूमेंटेशन दी हुई होती है, अगर मैं इसके अंदर आऊँ तो ये मुझे सारी चीज़ों के बारे में बता देगा। देखो शीट नेम, पूरी डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है। नेम क्या करता है, देखो यहाँ पे बता रहा है लिस्ट ऑफ कॉलम्स नेम टू यूज इफ फाइल कंटेन नो हेडर रो। ओके, देन यू शुड एक्सप्लिसिटली फास्ट हेडर नन। ओके, बाय डिफॉल्ट ये क्या है, नन है नेम्स। अब आपको उसके अंदर पास करनी पड़ती है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा, नेम वही है शीट, देखो या तो शीट नेम या तो नेम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर बोल दूँ pd डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल, सही है, और मैं अपना यहाँ पे डेटा का पाथ दे दूँ और मैंने बोला भाई यहाँ पे मुझे नेम का पैरामीटर इस्तेमाल करूँ, नेम्स। सही है, तो नेम्स में अगर मैं देखूँ जाके तो मुझे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग पास करने हैं, तो मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी दे देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। शीट 1 मैं यहाँ पे देता हूँ शीट 1। तो यहाँ पे देखो उसको क्या बना रहा है भाई। आप इसमें देखो ये क्या कर रहा है बेसिकली, मैं बताता हूँ उसको। सही है, ये बेसिकली आप जो है वो यहाँ पे अपने कॉलम्स के नाम भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैं इसको बोल दूँ कि पहला जो कॉलम है यहाँ पे वो डेट है, दूसरा कॉलम है वो क्या है, ईमेल है। तो यहाँ पे मैं हेडर के नाम डिफाइन कर सकता हूँ। तीसरा कॉलम जो है वो ईमेल, डेट, फिर एज और फिर जेंडर। तो देखो क्या होता है, तो देखो यहाँ पे मैं डेटा लोड करते हुए मैं अगर मेरे पास हेडर नहीं है तो मैं यहाँ पे अपने क्या कर सकता हूँ, अपने नाम डिफाइन कर सकता हूँ कोई भी। ये बात सबको समझ में आई कि अगर मेरे पास कॉलम नहीं है लेकिन मैं अपने नाम में यहीं पे ही देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। ये बात समझ में आई सबको, नेम वाली। और इसके अंदर और पैरामीटर क्या होते हैं भाई, सारे तो हम नहीं पढ़ेंगे, थोड़े बहुत पढ़ लेंगे। इंडेक्स कॉलम, इसको क्या चाहिए भाई, रो ऑफ सीक्वेंस। ये क्या करता है, चेक करते हैं, आ जाओ। इंडेक्स कॉलम्स, इंटीजर लिस्ट, बाय डिफॉल्ट ये नन है। टू यूज एज रो लेबल ऑफ द डेटा फ्रेम पास इज देयर सच एज इफ अ लिस्ट इज पास मल्टीपल इंडेक्स। ओके, ये भी वही है यार, इंडेक्स आप पास करते हो। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहीं पे ही मैं बोल दूँ, यहाँ पे मैं पहले पैरामीटर को यूज़ करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ इंडेक्स कॉलम्स, देखते हैं क्या होता है। इसको लिस्ट ऑफ इंटीजर चाहिए, सही है, सीक्वेंस ऑफ इंटीजर, बाय डिफ़ॉल्ट ये नन है।
सही है। अगर मैं इसको 0 1 2, तो यहाँ पे क्या हुआ, किसी को समझ में आ रहा है क्या हुआ है? चलो चेक करते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन में, pd डॉट पांडास की डॉक्यूमेंटेशन में चेक कर लेते हैं। pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, ओह सॉरी एक्सेल। तो यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। देखो यहाँ पे हम पढ़ें इंडेक्स कॉलम को, तो इंडेक्स कॉलम देखो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, कॉलम लिस्ट ऑफ, इसको क्या चाहिए भाई, इंटीजर भी दे सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट ये नन है। तो यूज़ द लेबल ऑफ डेटा फ्रेम पास इफ देयर आर सच कॉलम, इफ आ लिस्ट इस पास यूज कॉलम्स विल बी कंबाइन मल्टीपल इंडेक्स। अच्छा मल्टीपल इंडेक्सिंग में ये कन्वर्ट कर दिया। इफ आ सबसेट ऑफ डेटा इज सेलेक्टेड यूज कॉलम्स, आई थिंक ये मल्टीपल इंडेक्सिंग में कन्वर्ट कर रहा है इसको कि भाई ईमेल इसने बाय डिफ़ॉल्ट देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 पास किया तो इसने क्या किया, एक यहाँ पे इंडेक्स लोकेशन, इसका एक और इंडेक्स बना दिया। अगर मैं यहाँ पे 2 वाले कॉलम्स को पास कर रहा हूँ, मैंने बोला भाई यहाँ पे 3 वाले कॉलम्स को, तो देखो एज के साथ होगा, एज और जेंडर के साथ होगा। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी पास ना करूँ तो मेरा डेटा क्या आ रहा है, पहले आईडी आ रही है, फिर ये आ रहा है, ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे, अब देखो गौर से देखना इसको, अगर मैं इंडेक्स कॉलम में जाऊँ और मैंने 0 इंडेक्स दे दिया यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, तो देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आईडी क्या बन गई, इंडेक्स बन गई। तो इससे ये आप अपने बता सकते हो कि भाई कि यूनिक चीज़ को आपको कौन से कॉलम को क्या बनाना है, अपना कस्टम इंडेक्स बनाना है। आप बता सकते हो कि कौन सा जो कॉलम है वो क्या बनेगा, इंडेक्स बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैंने बोला भाई यहाँ पे मैं एज को भी इंडेक्स बना सकता हूँ। सही है, ये मेरा डेटा पाथ है। अब देखो एज मेरी कहाँ पे, 0 1 2 3, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इंडेक्स कॉलम, मैंने बोला भाई 3 कॉलम को क्या बना लो, 3 वाले कॉलम को इंडेक्स बना लो। तो देखो एज क्या बन गई, इंडेक्स बन गई। सही है, इसको आप सेव भी कर सकते हो, लेकिन यह अभी मेमोरी में सेव नहीं हो रहा, तो मैं चाहूँ तो किसी वेरिएबल में सेव भी कर सकता हूँ इसको। मैंने बोला भाई pd डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल, और इसके अंदर क्या पैरामीटर है, शीट नेम हमने पढ़ लिया, सारे पढ़ लिए। यूज़ कॉलम्स, देखो ये यूज़ कॉलम्स भी बड़ा काम का पैरामीटर है। मैंने यहाँ पे डेटा अंडरस्कोर पाथ से लोड किया। आप यहाँ पे यूज़ कॉलम के ज़रिए बता सकते हो कि कौन से ही कॉलम जो है वो यूज़ होंगे मेरे डेटा सेट में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे यूज़ कॉलम्स, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि भाई मुझे खाली एज की ही नीड है, तो यहाँ पे खाली एज ही आ जाएगा। बिकॉज देखो बाज़ दफ़ा क्या होता है, ये यूज़ कॉलम्स का पैरामीटर इसीलिए दिया गया है, बाज़ दफ़ा हमारे डेटा में मिलियंस ऑफ कॉलम्स होते हैं। सही है, कभी कभार तो हमारे पास हज़ारों में जा रहे होते हैं, मिलियंस में जा रहे होते हैं कॉलम। अब क्या हम सारे कॉलम्स हमारे काम के होंगे? नहीं ना भाई, हो सकता है हम कहीं किसी 2 कॉलम्स पे काम कर रहे हैं, हम किसी 3 कॉलम में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पूरा डेटा लोड करने के बजाय मेमोरी में आप जो है वो शॉर्ट डेटा भी उसको बोल सकते हो कि खाली ये कॉलम्स लोड करने हैं मुझे।
सही है। तो आप यूज़ कॉलम्स के पैरामीटर को यूज़ करते हुए तो आप ये बता सकते हो कि भाई मुझे एज को खाली लोड करना है या मुझे खाली जेंडर भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मुझे जेंडर भी चाहिए। तो ये मुझे एज भी आ जाएगी, जेंडर भी आ जाएगा। तो इससे हमारी जो है वो मेमोरी इफ़िशिएंसी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कि हम अपनी मिलियंस ऑफ कॉलम्स को जो है वो अपनी मेमोरी के अंदर लोड करें, इसके बजाय जो हमारे काम के कॉलम हैं खाली हम उसको ही लोड करें। ये बात सबको समझ में आई? यूज कॉलम्स, किसी को भी मसला? अब आखिरी पैरामीटर है हमारे पास pd.read_xl। मैंने बोला भाई डेटा अंडरस्कोर पाथ है ये। अब यहाँ पे हमारे पास एक और पैरामीटर है स्किप रोज। क्या है भाई? स्किप रोज। अब ये स्किप रोज क्या करता है कि आप इसको बता सकते हो कि कौन सी रो को आपको हटाना है या स्किप करना है। सही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बगैर हटाए चलाऊं तो देखो सारी पूरा डेटा लोड हो रहा है। सही है। लेकिन अगर मैं इसको बोल दूं कि भाई खाली मुझे जो लोड करना है, मुझे जो है वो पहला वाला रिकॉर्ड नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको बोल सकता हूँ स्किप रोज। मैंने बोला भाई पहली वाली रो नहीं चाहिए, इंडेक्स 0 वाली। तो देखो पहला वाला रिकॉर्ड हट गया होगा। पहला वाला रिकॉर्ड में क्या था? देखो अगर मैं इसको हटाऊं, मेल था, है ना, मेल था। लेकिन अब मैं अगर स्किप कर रहा हूं यहाँ पे तो पहला वाला रिकॉर्ड लोड ही नहीं होगा। असल में वो हेडर बन गया ना, तो यहाँ पे हेडर में आप बता सकते हो, यहाँ पे आप हेडर बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो बन गया तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला क्या हो गया, वो हेडर बन गया। तो यहाँ पे आप हेडर के पैरामीटर के थ्रू बता सकते हो कि मेरा भाई इंडेक्स 0 में हेडर है। तो देख सॉरी वो पहला वाला असल में हेडर बन गया। तो यहाँ पे क्योंकि हाँ क्या हुआ, हाँ क्योंकि वो असल में मैंने इंडेक्स 0 में जाहिर सी बात है पहला कॉलम तो वही है ना, कॉलम हमारा तो वही स्किप हुआ है ना। सॉरी मैंने बोला भाई इंडेक्स 2, तो इंडेक्स 2 वाला रिकॉर्ड क्या हो गया यहाँ पे, स्किप हो गया। मैं ऐसे मल्टीपल भी कर सकता हूँ। मैंने बोला भाई 2, 4, 5 और 8 को क्या कर दो, स्किप कर दो। तो देखो 2, 5 और 8 आपको नहीं मिलेंगे। 7, 2 वाला रिकॉर्ड जो है 2 वाली रो, 4 वाली रो और 5 वाली रो और 8 वाली रो स्किप हो जाएगी। ये भाई अब हम क्या करते हैं, अब हम डेटा को लोड करते हैं। अभी हमारे टाइम बचा है 55 हो रहे हैं यार। चलो कर लेते हैं डेटा को लोड और इसमें थोड़ा काम कर लेते हैं। सही है। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास अगर कोई अच्छा सा कस्टमर का डेटा ही उठा लेता हूँ। सही है। इसमें काम करते हैं। सही है। कस्टमर वाले डेटा में। सही है। तो मेरे पास यहाँ पे कस्टमर का डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है। सही है। मैंने पहले से ही लोड करके इसको रखा हुआ था। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ इसको कस्टमर डेटा। सही है। अब हमने जो है वो कॉलम को एक्सेस कर लिया था, है ना। हमने कॉलम्स, हम मल्टीपल कॉलम को एक्सेस कर रहे थे। अब हम काम करते हैं रोज के ऊपर। क्या करते हैं भाई, वर्किंग विथ रोज। सही है। अगर मैं आपको बोलूं ये मेरा कस्टमर डेटा है, ये अब देखो यहाँ पे बहुत सारी रोज आ रही हैं। सही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ भाई मुझे शुरू की क्या चाहिए भाई, 4 रोज चाहिए।
तो मैं क्या करूं, हाँ मैं यहां पे बोल सकता हूं कस्टमर डेटा डॉट हेड। हेड क्या करता है यार, देखो अगर मैं इसके पैरामीटर में जाऊं तो यहाँ पे ये बोल रहा है एन की वैल्यू क्या है बाय डिफ़ॉल्ट 5, और ये क्या करता है रिटर्न एन नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट के शुरू की क्या करता है भाई, नंबर ऑफ रोज क्या करता है, रिटर्न करता है। अगर अब देखो एन में बाय डिफ़ॉल्ट क्या है 5 है, तो ये क्या करेगा, शुरू की 5 रोज मुझे क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। जैसे ही अगर मैं इसको चलाता हूँ तो मुझे क्या आ गई भाई, शुरू की 5 रोज मिल गई भाई। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ भाई मुझे 2 मिले तो मैं ये काम भी कर सकता हूँ, मैं बोलूँ भाई मुझे 2 चाहिए तो मैं बोल सकता हूँ 2 दे दो, तो 2 आ जाएगी भाई। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे जितनी भी चाहूँ उतनी रोज शुरू की ले सकता हूँ। हेड क्या करता है, स्टार्ट में